चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करना है, यानी ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कैसे करते हैं, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ये क्लास 12 वाले बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन हमें करना है, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग अमोनिया का उत्पादन करना सीख चुके हैं। देखो, जो बच्चा वो वीडियो देखा होगा ना अमोनिया का उत्पादन करना, वो इसके लिए मतलब उन बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि सेम उसी पर आधारित है। ठीक है ना। देखो, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। हमें नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करना है। अब फोकस करने वाली बात है, हमें नाइट्रिक अम्ल बनाना है, तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप चलेगा वो चलेगा कि जब अमोनिया की अभिक्रिया, आपको अमोनिया बनाना सिखा दिया गया है, जब अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, यानी जब अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे, देखिए अभी यहाँ कोई उत्प्रेरक प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। जब अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। क्या बनता है? एनओ का रासायनिक नाम नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। यानी जब अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ में उष्मा भी बनती है। जल बनता है कि जल लिखना नहीं है, ठीक है ना। यानी जब अमोनिया को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो वहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और साथ में उष्मा बनता है। ये पहला स्टेप में आपको भाषा लिखना है। यानी देखो, हाई जो रिएक्शन हो रही है ना, इसमें 3 स्टेप आपको चर्चाएं करनी है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। सबसे पहले तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड को शुद्ध करना होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड शुद्ध हो जाएगा तो उसका अगला 2 स्टेप हम लोग करेंगे, आपका क्लियरली हो जाएगा। फोकस करिएगा ध्यान से, ठीक है ना। इसमें 3 रिएक्शन हम लोग को लेकर चलना है। पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन। पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन। 3 रिएक्शन में आपका ये क्लियर होगा। तो पहले रिएक्शन में आपको 3 स्टेप लेकर चलना पड़ेगा। देखो, अमोनिया की अभिक्रिया, स्टेप यहाँ देखो, स्टेप 1 में लिखेंगे अमोनिया की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड साथ में उष्मा बनता है। ये आपको स्टेप 1 में लिखना पड़ेगा। अब स्टेप 2 में आपको लिखना है कि यहाँ उष्मा बन रही है ना, तो लिखेंगे चूंकि यह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है इसलिए निम्न ताप पर अभिक्रिया कराएंगे। लेकिन निम्न ताप पर अभिक्रिया की गति धीरे धीरे होती है, इसलिए उत्प्रेरक का प्रयोग करके अभिक्रिया कराएंगे, तब तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन होता है। ये स्टेप 2 में आपको वही भाषा यूज करना है, उष्माक्षेपी, निम्न ताप, उत्प्रेरक, इन तीनों का प्रयोग करना है। क्या करेंगे? लिखेंगे चूंकि यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब बताइए उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है? इसके पिछले वाले वीडियो में मैं बहुत चर्चा किया था, इसलिए मैंने अमोनिया बनाने में बड़ी आपको फोकस कराया था, ताकि ये सब बनाने में एकदम सिंपल पड़ जाए, ठीक है ना। चूंकि यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और जब उष्माक्षेपी है मतलब जहां उष्मा बन रही है, अब सोचिए जहां पर पहले ही उष्मा बन रहा है वहां पर ज्यादा टेम्परेचर देने से कोई फायदा होगा? नहीं होगा, बात सीधी सी है। इसलिए वहां पर निम्न ताप देते हैं, ठीक है ना। चूंकि यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसी रिएक्शन में आपको 3 स्टेप लिखना है, ठीक है ना। पहले के रिएक्शन में 3 स्टेप वाला भाषा आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? चूंकि यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है इसलिए निम्न ताप पर अभिक्रिया कराएंगे, लेकिन निम्न ताप पर अभिक्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए उत्प्रेरक का प्रयोग करके अभिक्रिया कराई जाती है, तो वहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड का ही उत्पादन करेंगे, उसके बाद जाकर अमोनिया बनेगा। तो यहाँ पर दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर उत्प्रेरक ले लेंगे जिसका नाम है प्लेटिनम, यानी प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं? दूसरा स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। और तीसरा स्टेप में क्या करना है? तो तीसरा स्टेप में आपको आयतन देखना है कि भैया इसका आयतन कितना है। चलिए आयतन देख लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर इसको संतुलित करते हैं, उसके बाद आयतन देखते हैं। संतुलित करने के लिए यहाँ पर 4, यहाँ पर कर लेते हैं 5, यहाँ पर भी करते हैं 4, क्योंकि नाइट्रोजन 4 चाहिए, 4 चाहिए। यहाँ पर कर लिए 5, यहाँ पर कर लिए 6। ये संतुलित होगा, देख सकते हैं। नाइट्रोजन 4 गो, नाइट्रोजन 4 गो, यहाँ पर हाइड्रोजन 12 गो, यहाँ पर हाइड्रोजन 12 गो, और सब मिले सब आपका सेम है, मतलब ये संतुलित हो गया। अब इसका आयतन देखेंगे। यहाँ अमोनिया का आयतन 4 है तो 4 वॉल्यूम, ऑक्सीजन का आयतन 5 है तो 5 वॉल्यूम। यहाँ देखो, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड का आयतन 4 है तो 4 वॉल्यूम। जल का, यहाँ पर जल का आयतन कितना है? 6 है तो यहाँ पर 6 वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। तो ये अब मैं क्या किया, इनका आयतन लिख लिया। तीसरा स्टेप में आयतन ही लिखते हैं। अब देखेंगे अभिक्रिया का आयतन ज्यादा है कि प्रतिफल का आयतन ज्यादा है। तो अभिक्रिया का आयतन 4-5 है, जब 4-5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब प्रतिफल का आयतन, यहाँ अभिकारक का आयतन 4-5 9 है, और यहाँ प्रतिफल का आयतन कितना है? 4-6 10 है। तो प्रतिफल का ज्यादा हो गया कि अभिकारक का ज्यादा हो गया? अभिकारक का कम है और प्रतिफल का क्या है? ज्यादा है। आपको बता दिया गया था कि जहां अभिकारक का आयतन बढ़ेगा वहां पर हमें उच्च दाब पर अभिक्रिया करना पड़ेगा, और जहां पर अभिक्रिया घटेगा मतलब प्रतिफल बढ़ेगा। सोचिए, जब अभिक्रिया घटेगा इसका मतलब प्रतिफल बढ़ेगा। तो अभिकारक जब बढ़ेगा तो उच्च दाब पर अभिक्रिया कराना है।
ठीक है। जब अभिकारक बढ़ेगा, अभिकारक का आयतन बढ़ेगा तो उच्च दाब पर, यही अभिकारक का आयतन घटेगा तो निम्न दाब पर अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ अभिकारक घट रही है, इसलिए किस दाब पर अभिक्रिया करा रहे हैं? निम्न दाब पर। जब अमोनिया का उत्पादन करना मैं सिखा रहा था तो वहां पर उच्च दाब पर प्रयोग किया गया था, इसलिए किया गया था क्योंकि अभिकारक का आयतन बढ़ रहा था उसमें, इसमें अभिकारक का आयतन घट रहा है, तो यहाँ पर निम्न दाब का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? चूंकि अभिकारक का आयतन प्रतिफल की तुलना में घट रहा है, अभिकारक का आयतन क्या हो रही है? घट रही है, यानी प्रतिफल का आयतन बढ़ रहा है, इसलिए निम्न दाब पर अभिक्रिया कराने से शुद्ध नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। इनो क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो शुद्ध नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। ईच समझना क्या बड़ी जरूरी है बाबू, समझ में आ रही? यही 3 स्टेप, हर रिएक्शन समझ गए, इसमें 3 गो स्टेप समझ गए तो हई कुछ नहीं, ये तो एकदम कौनो बना देगा यार, कौनो बना देगा किसी के लिए। ये हार्ड नहीं है, बशर्ते आप समझ के चलते कि हार्ड है। भैया थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, कैसे हार्ड में मान लूँ, ठीक है ना। हम लोग क्या किताब लेके आपको पढ़ा रहे हैं? कुछ नहीं, सेम टू सेम सामने, कुछ नहीं हाथ में, ना किताब अगल बगल कुछ भी नहीं है, समझ में आ रही है? तो कैसे ये सब समझदारी वाली चीजें दिमाग में अगर बैठा लेंगे ना, समझ में आ जाएगी ना, समझो कि एकदम बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ठीक है। हम लोग कहाँ पर थे? स्टेप 3 में थे। स्टेप 3 में आयतन देखना है, और आयतन प्रतिफल का ज्यादा होगा तो वहां पर उच्च दाब पर अभिक्रिया कराएंगे, जब प्रतिफल का आयतन कम होगा तो निम्न दाब पर अभिक्रिया कराएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? पहले नाइट्रिक ऑक्साइड का 3 स्टेप में शुद्ध उसका उत्पादन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो तो पहले लिखना क्या? पहला स्टेप में भाषा, पहले आपको करना क्या? रिएक्शन लिख देना है। क्या करना है? रिएक्शन लिख देना है। अब पहले का स्टेप में ये लिखना है कि अमोनिया की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ में उष्मा बनता है, ये पहला स्टेप में। दूसरा का स्टेप में लिखना है, चूंकि यहाँ उष्मा बन रही है इसलिए यह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए निम्न ताप पर अभिक्रिया कराएंगे। लेकिन निम्न ताप पर अभिक्रिया धीरे धीरे होती है, तो उत्प्रेरक का प्रयोग करके अभिक्रिया कराने से नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पीटी उत्प्रेरक डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं वो प्लेटिनम होता है, जिसको पीटी हम लोग कहते हैं। ये दूसरा स्टेप होगा। और तीसरा का स्टेप में आपको आयतन देखना है, लिखेंगे या पहले आयतन चेक कर लेंगे किसका आयतन बढ़ रही है। तो भाई इसका आयतन, प्रतिफल का आयतन घट रहा है, अभिकारक का आयतन है, यहाँ पर प्रतिफल का आयतन, यहाँ पर ये प्रतिफल है, प्रतिफल का आयतन बढ़ रही है, अभिकारक का आयतन घट रहा है। तो यही लिखेंगे, चूंकि अभिकारक का आयतन घट रहा है प्रतिफल की तुलना में, या आप लिख सकते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल की तुलना में प्रतिफल का आयतन बढ़ रही है, ठीक है ना। इसलिए निम्न दाब पर अभिक्रिया कराने से यहाँ पर शुद्ध नाइट्रिक ऑक्साइड NO का निर्माण होता है। हो गया। यही 3 स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर शुद्ध नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। अब यहाँ से जो नाइट्रिक ऑक्साइड शुद्ध बना है, उस नाइट्रिक ऑक्साइड को हवा के द्वारा अवशोषित करा देते हैं। तो अब यहाँ पर बनता है शुद्ध, यहाँ पर बनेगा नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। यानी यहाँ जो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण हो गया उसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दिया गया, तो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है ना, इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल के द्वारा अवशोषित जैसे ही करा दी जाती है तो हमारा बन जाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये नाइट्रिक अम्ल हमारा बन जाता है HNO3। यही हमें बनाना ही रहता है। इस तरह से आपका ये हो गया, हमें यही बनाना था। ओस्टवाल विधि यही होता है, 3 स्टेप में क्लियर करना है। पहले आपको शुद्ध किसको करना है? नाइट्रिक ऑक्साइड को। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा उसको जल से विक्रिया करा देंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आप जल के द्वारा अवशोषित करा देंगे तो हमारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा, HNO3 का निर्माण हो जाएगा। तो देख सकते हैं 3 स्टेप में क्लियर हो गया। चलिए फिर एक बार मैं समझा रहा हूँ। ओस्टवाल विधि में जो उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं उसका नाम प्लेटिनम होता है, पीटी होता है, ठीक है ना। इसमें 3 रिएक्शन लेकर चलना है। पहलिका रिएक्शन में 3 गो स्टेप है, जो पहलिका रिएक्शन में है इसमें 3 स्टेप आपको करना होगा। इसलिए करना होगा क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड को हम लोग शुद्ध करेंगे, तो इसमें शुद्ध करने के लिए 3 स्टेप चलेंगे। पहलिका स्टेप में रिएक्शन लिखना है कि अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर नाइट्रिक ऑक्साइड और उष्मा बनती है, पहला स्टेप में। और दूसरा स्टेप में लिखना है चूंकि यहाँ उष्मा बनती है इसलिए यह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। चूंकि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है तो निम्न ताप पर अभिक्रिया कराएंगे, लेकिन निम्न ताप पर अभिक्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग करके अभिक्रिया कराने से नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। तीसरा स्टेप में लिखेंगे, तीसरा स्टेप में इसका आयतन देखिए, आयतन संतुलित करेंगे। किसका आयतन बढ़ रही है? तो प्रतिफल का आयतन बढ़ रहा है, अभिकारक का आयतन घट रहा है। तो लिखेंगे चूंकि अभिकारक का आयतन घट रहा है और प्रतिफल का आयतन बढ़ रहा है इसलिए निम्न दाब पर अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है ना। तो निम्न दाब पर अभिक्रिया कराने से शुद्ध नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। 3 स्टेप में ये आपको भाषा लिखना है, सिर्फ भाषा लिखना है। अब आएंगे यहाँ आगे, जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है उसका अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा देंगे तो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। ये आपको लिखना होगा। पहले क्या करना होगा?
स्टेप 2 लिखा, मतलब यहाँ पर 1 नंबर होगा, 2 नंबर रिएक्शन लिखकर लिखना है। चूंकि नाइट्रिक ऑक्साइड का अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर नाइट्रोजन पेरोक्साइड बन जाती है। पहले भाषा, उसके बाद रिएक्शन लिख देना है, ठीक है ना। अब यहाँ जो नाइट्रोजन पेरोक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बनाना है, इसकी अभिक्रिया जल से करा देंगे तो हमारा बन जाता है नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। तो पहले क्या करना, पहले भाषा लिखना, फिर रिएक्शन लिखना, फिर इसमें भी भाषा लिखना, फिर रिएक्शन लिखना है। इसमें तीसरा में भाषा क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन पेरोक्साइड की अभिक्रिया जल से कराने पर, चाहे जल के द्वारा अवशोषित कराने पर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। फिर आपको भाषा लिख देना है। जो रिएक्शन है इसी को तो भाषा के रूप में लिख देना, हो गया आपका। ये ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन हो गया, ठीक है। इसी तरह से देखो 3 रिएक्शन, पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन। पहला रिएक्शन में 3 स्टेप आपको करना होगा। उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड को शुद्ध करना होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा देंगे तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। और जो नाइट्रोजन पेरोक्साइड बनेगा उसको जल के द्वारा अवशोषित कराएंगे तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। चलिए, ये ओस्टवाल विधि से आपको नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करना बेसिक से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले पार्ट को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।